नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। देखिए, कई खबरें हैं लेकिन चर्चा कल की खबर की होगी और कल विशेष क्या रहा, सबसे ज़्यादा जो है किस पार्टी का दमखम जो है शक्ति प्रदर्शन बिहार की राजनीति में, मतलब कि दोनों गुट की कहें तो देखने को मिला। इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। चाचा भतीजा, आप समझ के देखिए कि चिराग पासवान ने भी पार्टी के 24वां स्थापना दिवस मनाया और पशुपति कुमार पारस भी हाजीपुर में पूरा एकदम ताकत दिखाने में लगे हुए थे। लंबे समय से दोनों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन आखिर उत्तराधिकारी कौन? रामविलास पासवान ने किसको अपना उत्तराधिकारी माना है? असली वारिस कौन है? इसका फैसला आखिर कौन करेगा? जनता ही करेगी। नहीं तो अभी जो माहौल है उस माहौल में अपने अपने लोग कर रहे हैं कि हम हैं तो हम। कल की घटना समझ लीजिए और जान लीजिए। कल पशुपति कुमार पारस की ओर से जो है, जो उनका गुट है जिसमें कई सांसद हैं, चंदन सिंह की बात करें, महबूब अली कैसर की बात करें, प्रिंस राज जो उनके भतीजा हैं उनकी बात करें, खुद सांसद हाजीपुर से हैं पशुपति कुमार पारस, उनकी बात करें, ये 4 लोग और एक वीणा देवी, 5 लोगों की तैयारी थी कि हाजीपुर में दमखम दिखाएंगे, शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन वीणा देवी वैशाली से सांसद वो छटक गए। छटक क्या गई? पटना चिराग पासवान वाले कार्यक्रम में। मंच से पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर में कहा कि हमारे भतीजे ने हमें गाली दी, हमारे भैया ने हमें जो है अपना उत्तराधिकारी माना है और उन्होंने ही कहा था हमें चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लड़े। पटना में चिराग पासवान ने मंच से कहा कि हमें अपनों से ही गद्दारी मिली, अगर ऐसा नहीं होता तो किसी माइक के लाल में इतनी ताकत नहीं थी कि चिराग पासवान को और उसके परिवार को कोई तोड़ देता। तो समझिए, इसलिए जो गद्दार हैं उनको जनता माफ नहीं करेगी, उनका हिसाब होकर रहेगा। स्पष्ट शब्दों में चिराग पासवान ने कह दिया है। उन्होंने स्पष्ट ये भी किया है कि हमें यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हमको बताना नहीं है, दुनिया को दिखाना नहीं है, समझाना नहीं है कि हम रामविलास पासवान के असली वारिस हैं कि नहीं हैं। हम रामविलास पासवान के बेटा हैं, थे, रहेंगे। उन्होंने गद्दारी की है और गद्दारी की सजा जनता देगी। यहां तक तो बात हुई। चचा भी अपन राग में है, भतीजा भी अपने राग में है। कुछ दिन पूर्व पशुपति पारस ने जिस तरह से चिराग पासवान पे हमला बोला और कहा कि भाई गाली गलौज हुआ, नीतीश कुमार की तारीफ कर दी, उनके काम की तारीफ कर दी, तो इस पर भी कई तरह की बातें निकलकर सामने आई। लेकिन खैर, ये सभी बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें जाना ही नहीं है। हम बस इतना ही अब आपको कहना चाह रहे हैं कि ये अब आपको तय करना है कि वाकई रामविलास पासवान के जाने के बाद, इतने बड़े धुरंधर नेता के निधन के बाद, जो लोजपा और राष्ट्रीय लोजपा चल रहा है, यानी लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोजपा, इन दोनों के जो नेता हैं चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में उत्तराधिकारी कौन है, असली वारिस कौन है, ये तय जनता को करना है। भीड़ तो खचम खच थी भाई, पटना में भी हम तो देखे ना, दोनों जगह थी। नहीं कहेंगे कि हम एक ही जगह भीड़ थी, लेकिन दोनों जगह खचम खच भीड़ थी। लेकिन चिराग का अपना क्रेज है ना जी, चिराग पासवान का अपना वोट बैंक है। उन्होंने जो है अट्रैक्ट कर लिया युवाओं को, एकदम खींच लिया अपनी तरफ। जब खींचिएगा तो कोई दौड़ल भागल तो है ना करेगा, स्वाभाविक सी बात है। और वोट बैंक ही माना जाएगा उसको, कि जिस तरीके का प्यार है। और सोचिए कि हाजीपुर से उठ के लोग पटना पहुंच जा रहे हैं, सोच के देखिए। तो एक कार्यक्रम था। अब आ जाते हैं वीणा देवी पर। वीणा देवी वैशाली से सांसद है, उनसे हमने सवाल जवाब लिया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा चिराग पासवान पर हम भरोसा रखते हैं, उन पर जो है विश्वास है हमें, और आने वाले दिनों में वैशाली से चुनाव लड़ेंगी तो चिराग पासवान के टिकट पे ही वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी। जो बातें वीणा देवी ने कल कही है, अब चिराग पासवान से जो है वीणा देवी का लगाव और पशुपति कुमार पारस से अलगाव, छटकाव जो कह ले, ये तो एक बड़ा झटका है गुट के लिए। 5 सांसद का दावा जो पशुपति पारस का है, वो दावा तो कल फेल हो गया, क्योंकि एक सांसद तो इधर आ गए, चिराग गुट में आ गए। अब बच गए 4। अब ऐसे में ये बातें भी वीणा देवी ने कल कहा कि हम ना पार्टी से हटे थे ना
निकले हैं, गुमराह करके कई तरह की बातें करके जो है बीच में कुछ घटनाएं घटी, इसको हम गलत मानते हैं। तो वो सरेंडर बोल चुकी हैं, अब इधर की तरफ रहेंगे। चलिए अब अखबारी खबरें क्या क्या है। एक बड़ी खबर आप ही जानते हैं, टनल से जितनी 41 जिंदगियां थी सभी को जो है बाहर निकाल लिया गया 45 मिनट के अंदर में। सोचिए कितनी खुशखबरी वाली कल की खबर थी, मतलब मन प्रसन्न हो गया। इतना दिन जो लगा ना, उससे एकदम दिल में लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन चलिए सब ऊपर वाले की कृपा। रात 7:53 बजे टनल से बाहर आया पहला मजदूर 45 मिनट के अंदर सभी को निकाला गया। टनल खुली, जिंदगी खिली। बिहार के कामगार के पिता ने कहा 17 दिनों को काटना परिवार के लिए बहुत ही भारी था। यह नहीं होते तो मजदूर भी नहीं बचते। सोचिए कि कई तरह की जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लगी, जो संसाधन लगे, अमेरिका से भी कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया वहाँ से मंगवा कर, तो ये तमाम चीज़ों के बाद जो है हमारे मजदूर कामगार श्रमिक भाई बाहर निकल आए ससुरक्षित। चलिए बहुत खुशखबरी वाली खबर है। शिवरात्रि, जन्माष्टमी और राखी की छुट्टी पहले की तरह ही रहेगी। बवाल मच गया कल, नोटिफिकेशन जारी शिक्षा विभाग की ओर से। शिक्षा विभाग लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। के पाठक है भाई, तो स्वाभाविक सी बात है, शांत तो मामला रहेगा नहीं। इसके बाद पूरा आरोप प्रत्यारोप का दौर, तुष्टीकरण की राजनीति की बात, ये वो सब होने लगा। इसके बाद सरकार को भी सफाई देनी पड़ी और 2 कैलेंडर की बात भी बतानी पड़ी। और अभी फिलहाल अखबार में छपी हुई है कि जैसी छुट्टी वैसी ही रहेगी। मुहर्रम और ईद में जिस तरीके से एक छुट्टी बढ़ाई गई, इस पर ही आपत्ति भाजपा के नेताओं को था। तो आगे देखिए क्या होता है। रवि कुमार, बीना देवी टिकट के लिए किसी पार्टी का दामन थाम सकती हैं। राणा संजय सिंह जी, सुप्रभात सर, सुप्रभात। एकदम लगातार सर आप गायब मत रहिए, जुड़े रहिए। मान लीजिए कि जुड़िएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा खबर बा। अब ध्यान देते रहना है। चलिए राज्य में अभी पूर्वा हवा का प्रभाव नहीं है, इसलिए ठंड नहीं बढ़ रही। 5 दिसंबर से तापमान गिरेगा, ठंड बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। जाम हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 5 रेगुलेशन टीमें बनाई है। अलग अलग जगहों पे सबका ड्यूटी बांटा गया है। लेकिन फिर भी गांधी मैदान के एरिया में कल जिस तरीके से हुजूम थी कार्यक्रम को लेकर पार्टियों की, मतलब गाड़ियां समझिए कि सुबह से शाम तक रेंगती ही रही। ये है 17 रैन बसेरा जो है बनाया गया है ठंड में। आप गरीब गुरबा हैं, कहीं से आ रहे हैं तो रैन बसेरा में ठहर सकते हैं। राजीव नगर हड्डी अस्पताल में एमआरआई जांच की सुविधा जल्द, मशीन खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का आदेश, विश्वविद्यालय नहीं दे किसी को 1 से ज्यादा पद। 9 माह बाद भी 13 वीसी ने नहीं किया लागू। चहेतों पर मेहरबान वाइस चांसलरों ने खासम खासों को 4-4 पदों से नवाजा है। अराजकता के विश्वविद्यालय, इसको लेकर जो है जांच बैठने की बात हुई है और कहा गया है कि किसी तरह से एक जो वाइस चांसलर है, एक व्यक्ति को एक ही पद दें। चलो, शिक्षकों की चेतावनी, अनर्गल बयानबाजी की तो कार्रवाई होगी। जान लीजिए कोई भी शिक्षक है अनर्गल बयानबाजी करेंगे, मीडिया में इधर उधर बात बोलेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेवजह बयानबाजी को गंभीर कदाचार माना जाएगा। शिक्षक शाम 5 बजे के बाद ही चुनाव संबंधित कार्य में लगाए जाएंगे। 50% से कम बच्चे स्कूल आए तो प्रिंसिपल को जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देनी होगी। 30 तक शिक्षकों ने योगदान नहीं किया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। 30 तक आप योगदान कर लीजिए जो करना है। इस बार हाई राइज सोसाइटी और गेटेड कॉलोनी में भी, चलिए दूसरी खबर है बाद में बताएंगे। शराब तस्कर और पुलिस की मिली भगत की जांच जिम्मा डीएसपी को सौंपा गया है। जो मामला अभी आया था, दीघा में भारी मात्रा में बरामदी हुई थी शराब। एक आरोपी छुट्टी पर, दूसरा फरार, 2 भेजे गए जेल। तो आप समझिए कि कार्रवाई लगातार चल रही है, जांच टीम बैठ गई है। पीएफआई के 1 सदस्यों को मिली शर्त जमानत, 2 की अर्जी खारिज हुई है। किराया के 20.59 लाख रुपए नहीं दे रहे पिता पुत्र पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोजपा के 24वें स्थापना दिवस पर खुले में खूब दिखी रामविलास पासवान के घर में छिड़ी कुर्सी की लड़ाई। उत्तराधिकारी की जंग जारी है। रामविलास के भाई और बेटे के बीच जोरदार जुबानी जंग हुई है। दोनों ने कहा है हम ही असली वारिस हैं। जो अखबार में छपी हुई है, ये भी 2 लाइन सुन लीजिए। ढाकर नेता रामविलास पासवान के घर में छिड़ी कुर्सी की लड़ाई मंगलवार को खुले में खूब दिखी। मौका लोजपा के 24वें स्थापना दिवस का था। रामविलास के भाई पशुपति कुमार पारस, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो, और उनके बेटे चिराग पासवान, जो कि सांसद हैं, अपने अपने समारोह में पहुंचे थे, अपना दावा ठोक रहे थे। दोनों के बीच जोरदार जुबानी लड़ाई हुई और दोनों ने कहा कि हम ही रामविलास पासवान के असली वारिस हैं। पेश है सब कुछ हूबहू। चिराग पासवान बोले, अपनों ने गद्दारी की, राजनीतिक हत्या की कोशिश हुई हमारी। उसी तरीके से रामविलास पासवान ने कहा है मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया है। हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर भैया ने कहा था। पशुपति पारस ने कहा है पार्टी के पास
पारस गुट के सांसद इधर आ गए हैं, बता ही चुके हम आपको। हाँ, राजा वही जिसके पास वोट है। कौन कहा है? मुकेश सहनी, वीआईपी के सुप्रीमो है मुकेश सहनी। हालांकि सुप्रीमो तो वो नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कोई और उनके भाई हैं। वीआईपी के संस्थापक हैं मुकेश सहनी। उन्होंने कहा है कि जो जिसके पास वोट होगा वही राजा होगा। चलिए, गांव खेत में हो प्रैक्टिकल क्लास, सर्वजीत कुमार ने कहा है। यही सब खबर है। फुलवारी में वायु प्रदूषण कम करने के लिए खरीदी जाएगी एंटी डस्ट मशीन। समायोजन को लेकर संविदा वाले कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर गए हैं। बिहार की उड़नपरी पटना की उम्मे हबीबा ने 13 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की रेस। हम अपने खिलाड़ियों पर इतना दबाव क्यों बनाते हैं? ये एक खबर एडिटोरियल में छपी हुई है। आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है कि वाकई यह एक जो खबर है, इस पर कहने का तात्पर्य इसका ये है खबर का कि यह केवल एक खेल है जो 11 सामान्य मनुष्यों द्वारा खेला जाता है। उन्हें जो है थोड़ी सांस लेने दें, यानी हमारे जो खिलाड़ी हैं उन पर किसी तरह की कोई दबाव न बनाए। चलिए, सार्जेंट ने बिजली के तार से फांसी लगा के खुदकुशी की। उसी तरीके से होटल किराया 32% बुकिंग, 50% बढ़ी। देखिए अभी 1 जनवरी को लेकर। चलिए, तो सेवा समाप्त किया जाए, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर पर ध्यान दीजिए, विशेष तो हम जुड़ते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।